नमस्कार फ्रेंड्स। आज वृषभ राशि पर चर्चा है और चर्चा का मुख्य आधार है बृहस्पति महाराज, जो कि इस समय उच्चता को प्राप्त होकर के आपके तीसरे स्थान में विराजमान है। बृहस्पति महाराज को जीव भी कहा जाता है और तीसरा स्थान जो होता है कहीं ना कहीं जो है वो उसको दुष्ट हाउस भी कहा जाता है। मतलब वो शारीरिक कष्ट को लेकर के या हमसे जो है वो चीज़ों को छीन लेता है। ड्रेन ऑफ हमारी एनर्जी, मतलब हमारी ऊर्जा का नुकसान, क्षय करता है। अब यहाँ पर जो वर्तमान परिस्थिति में वृषभ राशि वालों को लिए मैं कहने वाला हूँ, 18 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में बृहस्पति महाराज एक ऐसे नक्षत्र में गोचर करेंगे जो गंडमूल नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इससे पहले ये शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अब शनि का नक्षत्र है तो चीज़ों में फिर विलंब तो होना ही है, डिले होना है, नुकसान होना है, परेशानी होनी है, झंझट झमेले होने हैं, डिजीज़ रोग से संबंधित चीज़ें हो जाती हैं। परेशानियाँ किसी न किसी स्तर पर आप इस समय झेल रहे होंगे। अब यहाँ मैं आपको 3 शब्द कहने वाला हूँ वृषभ राशि के जातकों को, जो इस गोचर में अभी प्रभाव आपको मिलने वाला है। सबसे पहला, किसी बड़े गेन की ओर, मुनाफा, प्रॉफिट आपको इस समय होने वाला है। इसकी व्याख्या मैं आगे करूँगा कि किस चीज़ को लेकर के आपको गेन होगा। दूसरा, ये आपको कहीं न कहीं सक्सेस दिला रहा है। सक्सेस का मतलब सफलता। सफलता का मतलब जो प्रयास हमने किए हैं, जो हमने जिन चीज़ों में अपनी ऊर्जा को लगाया है, जिन चीज़ों में हमने अपने आप कार्य किए हैं, उसको लेकर के सफलताएँ हमें मिल रही हैं। तीसरा, फुलफ़िलमेंट ऑफ डिज़ायर है। फुलफ़िलमेंट ऑफ डिज़ायर मतलब जो भी इच्छाएँ आप करनी की हैं आपने, जो की होगी, उसमें सफलताएँ आपको मिल रही हैं। तो तीन ही चीज़ें आपको यहाँ ये मिलने के योग बन रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में जहाँ एक और शारीरिक अस्वस्थता आप झेल रहे हैं, जैसे मैंने कहा, जीव थर्ड हाउस में जब भी जाएगा, जुपिटर जिसको कहा जाता है, तो वो शारीरिक रोग देता है, परेशानी देता है। और तीसरी परिस्थिति में यहाँ आपके गृहस्थ और कर्म दोनों ही बंधन की परिस्थिति में नजर आ रहे थे। अब बंधन का मतलब है कि घर में और कार्य क्षेत्र में जकड़ाव है, काम आपका आगे नहीं बढ़ रहा होगा, परेशानियाँ जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, व्यापार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होगा। घर में कलह कलेश है, रोग है, परेशानी है, झंझट झमेला है, अभाव की परिस्थिति है, तिरस्कार की परिस्थिति है। और यहाँ तो बदनामी के योग भी हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो वो हमें लॉस ऑफ रेपुटेशन देते हैं। हमारे मान सम्मान, जो रुतबा होता है, प्रतिष्ठा होती है, उसको चोट लगती है, उसको आघात पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं आप इस परिस्थिति से भी अपने आप को जूझता हुआ महसूस कर रहे होंगे। अब यही परिस्थितियाँ आपके लिए जो है, जो विकट थी, वो अब जो है वो शुभता की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहला तो कहीं ना कहीं एक सफलता आपके कदम चूमने वाली है। और सफलता का मतलब हो सकता है किसी नौकरी को लेकर के आपके प्रयास हैं वो सफल हो जाए। विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलताएं हो सकती है। विवाह को लेकर के आपको सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो सकता है इस समय आपका। और इसी समय पर वृषभ राशि के जातकों को कोई लाभ होगा, गेन और प्रॉफिट, मुनाफा इस समय होने की संभावनाएं बन रही है। अब जब ये प्रॉफिट और मुनाफा होगा तो ये वित्त संबंधी, कैश से संबंधित, मतलब पैसा आपके पास आएगा, लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके ऊपर होती हुई नजर आएगी। और कोई इच्छाएं, डिज़ायर्स भी आपके फुलफिल होंगे, क्योंकि ये 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति महाराज। और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर मतलब इच्छाएं, सपने, जो हमारे, जो एक प्रकार से जिस चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लक्ष्य निर्धारण करते हैं, तो वो सभी कुछ इस समय आप जो है वो सफल और सिद्ध प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र की साक्षात कृपा आपको बृहस्पति महाराज के द्वारा यहाँ प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। एक शब्द मैंने कहा था, कलंकित होना। अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज यहाँ पर जब तीसरे स्थान में गए थे, तुश्चिका हाउस में, और शनि के नक्षत्र में होने की वजह से परेशानियाँ बढ़ा रहे थे, बदनामी का योग बना हुआ था, काम आपके बन नहीं रहे होंगे। अब इसी समय पर ये सब चीज़ें आपसे उलट हो, आपको जो आपके ऊपर लांछन लगा है, जो आपके ऊपर कोई एक प्रकार से बदनामी का दाग या धब्बा लगा है, उसको धुलने का समय भी यहाँ पर आ गया है। तो आपको इस समय जो है वो, जो कोई भी शत्रु या कोई भी परिस्थिति परास्त नहीं कर सकती। आप सफलताएं अवश्य प्राप्त करेंगे, ये निश्चित इस बृहस्पति महाराज की गोचर से हो रहा है, क्योंकि उच्चता को प्राप्त है। तो इनके जितने भी कारकत्व हैं, बृहस्पति महाराज शुभता को देते हैं। यात्राओं के दौरान आपको किसी से, गुरु से,
फिलोसोफर से, फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है, जो आपके जीवन में फिर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं जो है वो दशा और दिशा प्रदान करे। तो ये सब बृहस्पति, ऐसा गुरु, ऐसा मॉन्क, साधु आपके जीवन में आ जाए, ऐसा योग यहाँ बन रहा है। तो यात्राओं के लिए आपको निश्चित रूप से तैयार रहना चाहिए। चाहे फिर ये व्यापार के लिए हो, बिज़नेस के लिए हो, आपके उत्थान के लिए हो, ये यात्राएँ आपके लिए सफल होने वाली हैं। वहीं बृहस्पति के कारकत्व में जो शुभता होती है, वो संतान से संबंधित खुशियाँ प्राप्त होती हैं। हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के होती हैं, मानसिक परिस्थिति को ठीक करने के लिए होती हैं। और ख़ास तौर पर ये गोचर गृहिणियों के लिए सबसे सर्वोत्तम रहने वाला है। बुध के नक्षत्र अश्लेषा गंडमूल नक्षत्र में इसमें गोचर होने की वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नज़र आएगा। और बड़े बदलाव के होने का मतलब यहाँ पर नज़र आने वाला है, जिस मनःस्थिति से, जिस शारीरिक परिस्थिति से, मतलब रोग लगा है, मानसिक तौर पर परेशानी, दिक्कत है, उससे आपको बाहर निकलने के मार्ग यहाँ पर रास्ता निकलेगा, या कोई ना कोई परिस्थिति आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। अगली परिस्थिति में जो बुध महाराज हैं, इस नक्षत्र के प्रभाव में होने की वजह से वृषभ राशि के जातकों के लिए धन के अंबार खड़े कर दें, ये परिस्थिति बनेगी। संतान की तरफ से भी लाभ होगा, विशेष तौर पर संतान आपका नेम रोशन करती हुई नजर आ रही है। और जो शुक्र की राशि वृषभ राशि होने की वजह से जो कला कौशल के क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, फिल्म एक्टिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, मॉडलिंग है, या और भी ब्लॉगिंग है, सोशल मीडिया जगत से कोई भी कार्य करते हैं, संसारिक चकाचौंध से संबंधित जितने भी विषय हैं, उसमें आपको सफलताएं दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा योग यहाँ बुध महाराज के द्वारा हो रहा है। बुद्धि और वाणी के कॉम्बिनेशन से द्वितीयेश और पंचमेश के संबंध बुध महाराज का बृहस्पति से होने से बहुत बड़ी शुभता इस समय वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आ रही है। एक परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। गंडमूल नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र सर्पों का नक्षत्र है, तो सर्प का मतलब ही होता है चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव जीवन में लाना। तो ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, ये बहुत बड़ी शुभता के लिए आ रहा है। तो इस समय बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके जो रिलेशनशिप है, संबंध अगर ख़राब हो गए थे, संबंधों में कोई विच्छेद हो गया है, संबंधों में कोई परेशानी चल रही है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपका जो पार्टनर है वो वापस आ सकता है, जो छोड़ करके चला गया है। संबंध सुदृढ़ होते हुए आपके नजर आएंगे। और वहीं पर इस समय जो इसकी दृष्टि बृहस्पति महाराज की शुभ दृष्टि शनि पर रहने वाली है, तो शनि के जितने भी आप देखिए, दो परिस्थिति से पहले तो शनि के नक्षत्र में थे तो परेशानी, वहीं पर शनि आपके जो है 11वें स्थान में बैठ करके और बृहस्पति महाराज को परेशान कर रहे थे। परंतु अब परिस्थिति उलट है, बुध का नक्षत्र है और बृहस्पति पावरफुल है। तो अब ये शनि जो आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं, उनको भी शांत करेंगे। तो शनि की वजह से क्या मिलता है, डिस्पेयर, डिले, सिन, पाप, परेशानियाँ, दिक्कत, झंझट, झमेले, वो सभी समाप्त होते हुए नजर आएंगे। और किसी बड़े मुनाफे, प्रॉफिट, सक्सेस, गेन और आपकी कोई इच्छा अवश्य इस गोचर में पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। विष्णु जी की आपको विशेष तौर पर आराधना करनी चाहिए। गणेश स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि बुध के नक्षत्र में गए हैं। और जितना विष्णु तत्व को आप जागृत करेंगे अपने भीतर, उतना ही आपको शुभ लाभ होगा। धन्यवाद।